चन्द्रदेवं शिवमद्वितीयं भस्मावलितं शशिशुभ्रवर्णं पद्मासनस्थं सुखदं मुनीन्द्रं वाकायचित्ते सततं भजेऽहम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। ओम नमः चंडिकाय। ओम। इसके प्रति अभिमुख नहीं होगा, साथ प्रेरित नहीं होगा। तो भगवान इसकी महत्ता को दिखाते हुए अर्जुन को प्रेरित करना चाहते हैं। तो मया ततमिदं सर्वं जगत अव्यक्त मूर्तिना, अव्यक्त मूर्तिना, मया अव्यक्त मूर्तिना, मैं जो अव्यक्त मूर्ति हूँ अर्थात व्यक्त नहीं हूँ, अव्यक्त हूँ। इदं सर्वं जगत ततम, ये सारा जो जगत है, ततम मैंने व्याप्तम, मेरे द्वारा ये सारा का सारा जगत व्याप्त है। मस्थानि सर्वभूतानि, संपूर्ण जितने भूतमात्र है अर्थात ये जो प्रपंच है, मस्थानी मेरे में स्थित है, अर्थात सब कुछ मेरे में कल्पित है। थोड़ा ध्यान रखिएगा, सब कुछ मेरे में कल्पित है। न चाहम तेषु अवस्थित, लेकिन तेषु न अवस्थित है, मैं उसमें नहीं हूँ। सारा का सारा जगत मेरे में है, लेकिन मैं उसमें नहीं हूँ। इस प्रकार से भगवान यहाँ पर अर्जुन को बताते हैं। इदम सर्वम जगत, इदम जगत सर्वम भूत भौतिक कारण रूपम। जो भूत और भौतिक, पांच महाभूत और भौतिक में उनका जो कार्य है, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश, और उससे बनने वाले सारे पदार्थ, ये सारे कार्य और कारण रूपम, दृश्य जातम, जो दिखाई देने वाला है। एक न दिखाई देने वाला और एक दिखाई देने वाला है। मद अज्ञान कल्पितम, मेरे द्वारा अज्ञान से कल्पित है, अर्थात जो माया है परमात्मा की, उसको क्या कहेंगे, माया। तो माया के द्वारा ये सारा कल्पित है। मयाधिष्ठाने परमार्थतया सद्रूपेण स्वरूपेण च ततम व्याप्तम, और मुझ अधिष्ठान के द्वारा, अध्यस्त जो है आधार के बिना नहीं होता है, अधिष्ठान के बिना अध्यस्त वस्तु नहीं होती। तो सारा का सारा जगत जो अध्यस्त दिखाई देता है, वो स्फुरणात्मक परमात्मात्मक जो तत्व है, उस तत्व में सारा अध्यस्त है। तो मया अधिष्ठान, मुझ अधिष्ठान रूप जो परमात्मा सत्य, परमात्मा सत्य परम सत्ता है, उस परम सत्ता सदरूपेण और स्फुरण रूपेण, एक सत्ता रूप से और स्फुरण में प्रकाश के रूप से, ततम व्याप्तम, मैं व्याप्त हूँ, सब में व्याप्त हूँ। रज्जुखंडे व तद ज्ञान कल्पितम सर्पाधारा जी, जैसे रज्जु का खंड में रज्जु का टुकड़ा होता है, और उसमें सर्प की कल्पना होती है अज्ञान से। तो वो जो रज्जु में जो दिखाई देता है, रज्जु वो आधार के कारण दिखाई देता है। आधार न हो तो रज्जु भी न हो। रस्सी है तो सर्प की कल्पना है, और रस्सी न हो तो नहीं होगी। इसी प्रकार सत्ता है, अधिष्ठान है, उसमें सारा का सारा जगत कल्पित है। जगत कल्पित हमको दिखाई देता है, अधिष्ठान हमको नहीं दिखाई देता है। इसलिए हमको यथार्थ रूप से जो है सत्य का दर्शन नहीं होता है, असत्य का दर्शन होता है। खंड रज्जु खंडे तद अज्ञान कल्पितम सर्पादि के समान होता है। सर्पधारा, धारा का मतलब जैसे पानी की धारा कभी होता है ना, पड़ा होता तो सर्प रस्सी पड़ी है, लेकिन लगता है कि पानी यहाँ पर पड़ा है, इस प्रकार से।
त्वया वासुदेवेन परिच्छिन्नेन सर्वं जगत् कथं व्याप्तम प्रत्यक्ष विरोधादिति आह। अर्जुन के मन में प्रश्न हुआ कि देखो भाई, आप वासुदेव आप परिच्छिन्न है, यहाँ बैठे हैं, और आप कहते हैं मैं सारे जगत में व्याप्त हूँ, ये कैसे हो सकता है? ये आर्य समाज का भी प्रश्न है। वो कहते हैं कि सारा आप जो है कैसे व्याप्त हो सकते हैं जब तो आप यहाँ देख रहे हैं हम आपको। तो कहती हमें समझ में आता नहीं है। ये जो है त्वया वासुदेवेन परिच्छिन्नेन, तुम परिच्छिन्न हो, सर्वम जगत कथम व्याप्त, सारी जगत को व्याप्त करके आपने कैसे रखा है? प्रत्यक्ष विरोधात, ये प्रत्यक्ष का विरोध है। मुझे दिखाई देता है आप सारे जगत में अनंत कोटि ब्रह्मांड में नहीं मानने को तैयार। तो भगवान कहते ना ठीक है, तुम कहते हो अव्यक्ता सर्व कारण अगोचरी भूता आकाश अद्वय चैतन्य सदानंद रूपा मूर्तिरेस्य तेन मया व्याप्तम इदम सर्वम न तो अनेन देहेन। कहते सबसे पहले तुम्हारी भ्रांति है कि तुम जो है देह को देख करके बात करते हो। तुमने वास्तव में मेरे को मात्र देह समझा है, मेरे भीतर के स्वरूप को तुमने नहीं समझा। तो इस कारण से तुमको भ्रांति हुई है। मैं हूँ कौन? तो मैं अव्यक्त हूँ। ये शरीर के अंदर जो है न दिखाई देने वाला जो आत्मा दिखाई दे रहा है, सर्व कारण अगोचरी भूता, संपूर्ण कारण, कर्ण मैंने इंद्रियादि, संपूर्ण कर्ण से अगोचरी, अविषय, जो विषय नहीं हो सकता है, ऐसा स्वप्रकाश, अद्वय, न द्वय अद्वय, चैतन्य सदानंद रूपा, मूर्ति जैसी स्वरूप है जिसका, मूर्ति मैंने स्वरूप, जिसका इस प्रकार का स्वरूप है, इस प्रकार का स्वरूप है, तेन मया व्याप्तमिदम, उसी से मैं संपूर्ण जगत में व्याप्त हूँ। व्याप्तमिदम कहते इससे मैं अपने जो स्वरूप है उस स्वरूप से सारा जगत व्याप्त हुआ है। न तो अनेन देहेन, ये जो तुम देख रहे हो उस देह से व्याप्त नहीं है, अंदर जो अव्यक्त तत्व है उसी से व्याप्त है। अतएव न च नैवाहम तेषु कल्पितेषु भूतेषु स्थितः, इसलिए ये जो कल्पित है संसार के जाभाव, अहम तेषु न, मैं उसमें नहीं हूँ, वो मेरे में है। अर्थात जैसे सिप्पी के अंदर चांदी दिखाई देती है, तो सिप्पी के अंदर दिखाई देती है ना, चांदी में सिप्पी नहीं दिखाई देती, सिप्पी में चांदी दिखाई देती है। उसी प्रकार से जो है वो मेरे में नहीं है, मेरे में वो है, मैं उसमें नहीं हूँ बल्कि वो मेरे में है। नैवाहम तेषु कल्पिषु भूतेषु अस्थितः, कल्पिता कल्पित हो संबंधायोगात्, क्योंकि मेरा कल्पित और अकल्पित में किसी प्रकार का संबंध ही नहीं। अब जे चांदी, सिप्पी में चांदी की जो प्रतीति होती है, उस प्रतीति में उस प्रतीति में अब वहाँ कल्पित है तो उसका कोई संबंध नहीं चांदी से, अकल्पित है तो उसका, तो कल्पित अकल्पित का कोई संबंध सिप्पी के साथ नहीं है। उसी प्रकार सारा का सारा जगत उस परमात्मा में कल्पित है, परमात्मा का जगत के साथ न कल्पित से न अकल्पित से किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। अतएवोक्तम, इसलिए कहा गया, यत्र यद्य अध्यस्तम, यस्मिन अध्यस्तम, जिसमें अध्यस्त होता है, तत्कृते गुणेन दोषेण न अणुआपी न संबध्यते। अब जिसके अंदर वो कल्पित है उसमें उसके गुण से, अर्थात जो कल्पित वस्तु उसके गुण से या उसके दोष से, वो जिसके अंदर कल्पित है उसमें कोई संबंध नहीं होता। अर्थात चांदी के गुण दोष से सिप्पी का कोई संबंध नहीं होता है। इसी प्रकार से मेरे में किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। अब दूसरे श्लोक के माध्यम से, अब यहाँ थोड़ा सा
अलग एक विषय भी आगे आएगा। न तत्मत्स्थानि भूतानि पश्य मे योगमैश्वरम् भूतभृन्नश्च भूतस्थो ममात्मा भूतभावनो न च मत्स्थानि भूतानि भूतानि न मत्स्थानि, कहते भूत जो मेरे में स्थित नहीं है। अभी अभी कहा भगवान ने, क्या सिप्पी और चांदी का नहीं, अभी अभी भगवान ने कहा कि मया मत्स्थानि सर्वभूतानि, पीछे का ना, मत्स्थानि सर्वभूतानि। अब भगवान कहते न च मत्स्थानि भूतानि, अब न कर दिया। पश्य मे योगमैश्वरम, तुम मेरे योग ऐश्वर्य को देख। मेरा जो ऐश्वर्य है, मेरा जो ऐश्वर्य है, उस ऐश्वर्य योग को तुम देख। पश्य में, मेरे योग रूप ऐश्वर्य को तुम देख। भूतभृन्नच्च भूतस्थ, भूतभृन्न और भूतस्थ, भूत भावना, बुध भावना, ये जो सारा का सारा है वो मया मम आत्मा, मेरे आत्मा से उसका कोई संबंध नहीं, मुझ आत्मा से उसका कोई संबंध नहीं है। न भूत भृन्न से, न भूतस्थ से, न भूत भावना से। ये आगे उसका अर्थ आता है। दिविष्ठ इव आदित्य कल्पितानि जलचर जलचलनादीनि मयि कल्पितानि भूतानि परमार्थतो मयि न सन्ति। अब जैसे दिविष्ठ, दिव्य में ना आकाश, आकाश में सूर्य है और सूर्य का प्रतिबिंब पड़ता है जल के अंदर। अब जल के हिलने से सूर्य हिलता है। अब सूर्य हिलता है तो हम क्या करते कि सूर्य हिल रहा है, ऐसा कहते हैं, लेकिन वास्तव में सूर्य नहीं हिलता है। हम केवल प्रतिछाया को देखकर के सूर्य के हलने की कल्पना करते हैं, लेकिन सूर्य में किसी प्रकार का हलचल नहीं है। त्वम अर्जुन प्राकृतिम मनुष्य बुद्धिम हित्वा पश्य पर्यारोच्य, कहते तुम एक काम करो, सबसे पहले तो अपनी प्राकृत बुद्धि का तुम परित्याग करो। पर मैंने प्रकृति से बनी हुई बुद्धि, तुम दिव्य बुद्धि का आश्रय लो और मेरी कृपा से होगी दिव्य बुद्धि। तो तुम अर्जुन प्राकृतिम मनुष्य बुद्धि में हित्वा, मेरे को तुम मनुष्य बुद्धि से मत देखो। जैसे सामान्य जन देखते ना, मेरे को मनुष्य देखते, इसी प्रकार से मेरे को जो है मनुष्य बुद्धि से तुम मत देखो। हित्वा पश्य पर्यालोच्य, बिना पश्य पर्यालोच्य समझ, क्या मैं योगम, मेरा योग क्या है। तो मेरा योग है प्रभावम ऐश्वर्य घटना चातुर्यम मायाविना इव ममावलोकय इत्यर्थः। कहते प्रभाव, मेरा प्रभाव, योग मैंने मेरा प्रभाव कैसा है कि ऐश्वर्यम, मेरा प्रभाव ऐश्वर्यम घटन चातुर्य, जो न घटे उसको घटा दे और जो घटने वाला हो उसको न घटने दे। इस प्रकार का जो है मायाविना इव मम चातुर्यम मम योगम अवलोकय, मेरे योग को तुम देखो। अर्थात मेरा योग कैसा है कि जो कुछ न हो उसको कर दे और जो उसको न दिखाई दे। इस प्रकार का मेरा मायावी के तरह चातुर्य है। मायावी होता है ना, मायावी जानते हैं, जादूगर। तो जादूगर जैसे कोई कार्य करता है और कुछ भी न होते हुए बहुत कुछ दिखा देता है, और जो है वास्तव में उसको छिपा देता है। तो उसी प्रकार से मैं माया हूँ। जो है वो तुम्हारी आंखों से ओझल है, जो नहीं है वो तुमको दिखाई देता है। तो इस प्रकार का तुम्हारा ये स्वरूप है, मेरा स्वरूप है। नाहम कस्यचित् आधेयो नापि कस्यचित् आधार तथा अप्यहम सर्वेषु भूतेषु मयि च सर्वाणि भूतानि इति महतीयं माया। ये सबसे बड़ी माया है।
कि ना हम कश्चित् आधेय, मैं किसी का आधार नहीं हूँ। अब कहें मैं आधार हूँ, वहाँ कहा था, यहाँ कहते मैं किसी का आधार नहीं हूँ। और न कश्चित्, मैं आधे ही नहीं हूँ, अर्थात आधे मैंने किसी में नहीं हूँ मैं, और न मेरे में कोई है, मैं किसी का आधार हूँ। अब सर्वेषु भूतेषु, किसी भी भूत में, यानी संसार के सब प्राणी में, सब वस्तुओं में, अखिल ब्रह्मांड में, न तो मैं उसका आधेय हूँ, न मैं उसका आधार हूँ। सर्वाणि भूतानि, और जो जो दिखाई देता है कि सर्वाणि भूतानि जो दिखाई देता है, महती ये माया, ये बहुत बड़ी माया है, अर्थात कि न कुछ होते तुमको दिखाई देता है। अब एक प्रश्न यहाँ पर जो है सबसे बड़ा है, जैसे जैसे मिट्टी का उपादान कारण क्या है, क्या घड़े का उपादान कारण क्या है? मिट्टी। मिट्टी उपादान कारण है। तो मिट्टी जो है, मिट्टी कण कण के अंदर उसके समाहित है, किसमें? घड़े के अंदर, है ना, समाहित है ना। तो उसी प्रकार भगवान इस जगत का उपादान कारण है। तो क्या भगवान कण कण के अंदर सब में है? वैसे तो ईशावास्यमिदं सर्वम की दृष्टि से तो है, वो व्याप्त है। हाँ। लेकिन मिट्टी जिस प्रकार से व्याप्त है, उसी प्रकार से परमात्मा सब प्रकार से इसमें व्याप्त, उस रूप में व्याप्त नहीं है। अच्छा, मिट्टी का घट के क्या क्या संबंध है? घट नाम रूप हो गया, घट के साथ मिट्टी का संबंध संश्लेष्ट है। मिट्टी जो है एक एक कण कण के जुड़ी हुई है ना। तो मिट्टी के साथ संश्लिष्ट है, संबंधित है। घट जो है, घटा मिट्टी के साथ जुड़ा हुआ है, एक एक कण से जुड़ा हुआ। तो मिट्टी का प्रत्येक कण मिल करके घट बना। अब यहाँ पर मिट्टी के साथ जैसे मिट्टी का एक एक कण मिल करके घड़ा बना, उसी प्रकार का ईश्वर का कोई एक एक कण मिल करके घड़ा बनाए? नहीं। अब मिट्टी के इस जगत के साथ परमात्मा का क्या संबंध? जैसे घड़े के साथ मिट्टी का संश्लिष्ट संबंध है, जुड़ा हुआ है, उसी प्रकार से ये जो अपना परमात्मा है उस जगत के साथ इस प्रकार से जुड़ा हुआ है। संसर्ग है, संसर्ग नहीं, किसी प्रकार का संसर्ग नहीं। और छूटा, अब जैसे आकाश है, आकाश में घड़ा है, अब घड़े में आकाश है, लेकिन आकाश का घड़े से कोई संबंध है? नहीं। और घड़े का आकाश से कोई संबंध है? नहीं, किसी प्रकार का संबंध नहीं। तो कहते हैं कि आकाश का जब संबंध नहीं है घड़े के साथ, तो उससे भी बड़ा विशाल अब आत्मा है। तो आत्मा का संबंध घड़े के साथ कैसे हो सकता है? और इस प्रकार से प्रपंच के साथ कैसे हो सकता है? तो प्रपंच का लेश मात्र भी आत्मा के साथ संबंध नहीं है। दूसरे प्रकार से सिप्पी है, सिप्पी में चांदी है। अब चांदी जो है, रजत जो है, उसका किसी प्रकार का कोई सिप्पी से संबंध है? नहीं। संबंध कब होता है कि दो वस्तु हो, दो वस्तु समान वस्तु हो, वो भी वस्तु ये भी वस्तु, तो उसका संबंध बने। लेकिन एक वस्तु और एक वस्तु है ही नहीं, प्रपंच है नहीं, प्रपंच है नहीं और परमात्मा है। तो जो नहीं है और है उसका संबंध नहीं हो सकता। उसी प्रकार से रजत है नहीं, सिप्पी है। तो रजत है ही नहीं, तो रजत का सिप्पी के साथ संबंध कैसे होगा? तो कहते इसी प्रकार से मेरा किसी से किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है, मैं निर्लिप्त हूँ। तो इस प्रकार से यहाँ कहा है असंगोयम आत्मा, श्रुति में भी कहते हैं कि आत्मा असंग है। जिस प्रकार से मिट्टी का घड़े के साथ संपर्क है, संसर्ग है, उसी प्रकार संबंध है, संसर्ग है, मिट्टी से का साथ घट का संसर्ग है, उसी प्रकार आत्मा का संसर्ग नहीं है। इसलिए कि आत्मा बिल्कुल निर्लिप्त है। ठीक है। अच्छा, क्या ये कह सकते कि
प्रपंच जो है उसके गुण धर्म जैसे एक सत्तात्मक है, एक सत्ता नहीं है, जो है ही नहीं है। हाँ, उसका मेल ही नहीं है। जो है ही नहीं। जी जी जी। तो जो अच्छा मान लो कि रजत है या प्रपंच है, तो प्रपंच है गुण धर्म है, गुण दोष है। या अब प्रपंच वास्तव में है ही नहीं, तो उसके गुण दोष कहाँ है? नहीं, अब वो नहीं है, न वस्तु है न गुण दोष है, तो आत्मा के साथ उसका संबंध कैसे होगा? जैसे कोई संबंध नहीं, इस प्रकार से। अच्छा, दूसरा प्रश्न है, ये लंबा हो जाएगा चलो। तो इस प्रकार से यतो भूतानि सर्वाणि कार्याणि उत्पादानतया बिभर्ति, इसीलिए कहते जो है संपूर्ण प्राणी, संपूर्ण भूतानि, संपूर्ण प्राणी जो कार्याणि मैंने कार्य रूप में दिखाई देते हैं, उपादानतया उपादान के रूप से बिभर्ति धारयति, भगवान धारण करता है ना, आत्मा उसको धारण करता है ना, पोषयति मैंने पोषण करता है, अर्थात कल्पित जो है जगत उसका अस्तित्व में लाता है। कौन? अधिष्ठान। अधिष्ठान उसको कल्पित को अभिव्यक्त करता है, दिखाई देता है नहीं, दिखाई देता है। उसको कहते भूत भृत, भूत को धारण करने वाला, पोषण करने वाला। यदि वह आधार नहीं हो तो अध्यस्त कहाँ मिलेगा? तो आधार जो है उस अध्यस्त को अभिव्यक्त करता है। भूतानि सर्वाणि कार्यतयो उपपादयति, और संपूर्ण भूत मात्र को, प्राणी मात्र को, है प्रपंच मात्र को कृततया कार्य रूप से उत्पादयति, उत्पन्न करता है, कार्य रूप से उत्पन्न करता है। इसलिए उसको भूत भावन कहते हैं। भूत को भाव मैंने स्वरूप देता है, भूत को उत्पन्न करता है, स्वरूप देता है। एवं अभिन्न निमित्तोपादान भूतोपि, ये आत्मा जो है इस प्रपंच का अभिन्न निमित्तोपादान कारण, अभिन्न उपादान कारण मैंने उसी से बना है, उस तत्व से बना है, परमात्मा से बना है, परमात्मा की अज्ञान से बना है। और बनाने वाला कौन? वही परमात्मा, बनाने वाला भी परमात्मा, तो कर्ता भी वही और कारण भी वही, उपादान कारण भी। तो कहते हैं अभिन्न निमित्त उपादान कारण होने पर भी मम आत्मा मम परमार्थ स्वरूपतः, मम आत्मा मेरे जो आत्मा मम परमार्थ स्वरूप भूत, परमार्थ स्वरूप वास्तव में जो है सच्चिदानंद घन असंग अद्वितीय स्वरूपान न भूतस्थ हो। ओ सच्चिदानंद स्वरूप है, घन है, असंग है, अद्वितीय है। ऐसा होने से न भूतस्थ, भूत में नहीं है, अर्थात वो भूत में नहीं रहता। अर्थात कहने का मतलब कि भूतों के साथ यानी प्रपंच के साथ उसका कोई संबंध नहीं है, संबंध न होना है उसका अस्तित्व नहीं। परमार्थ तो न भूत संबंधी, परमार्थ के रूप से उसमें नहीं है, परमार्थ रूप में यथार्थ रूप से उसका नहीं दिखाई देता है। अब स्वप्न का दर्शन, स्वप्न दृग्जीव, स्वप्न में जो दृश्य दिखाई देता है, अब जब स्वप्न में जो दृश्य दिखाई देता है वो दृश्य जो है वहाँ दिखाई तो देता है, लेकिन आत्मा के साथ उसका संबंध है, साक्षी के साथ उसका संबंध है, दृष्टा के उसके साथ संबंध है। तो वहाँ पर उत्पन्न भी हुआ है, वहीं से उत्पन्न हुआ है, और वही समझो कि वृद्धि को भी प्राप्त हुआ है। तो स्वप्न पालित भी हो रहा है, पोषित भी हो रहा है, उत्पन्न भी हुआ है, लेकिन उस आत्मा देखने वाला है उससे कोई संबंध है स्वप्न का? कोई संबंध नहीं। तो क्या है? केवल प्रतीति मात्र है, उसको कहते प्रातिभाषिक, प्रतीति काल में है, बाकी उसको में अस्तित्व नहीं है। इसी प्रकार से जागृत से सारा प्रपंच है, हमको प्रतीत हो रहा है। कब तक? कि जब तक अज्ञान है, अज्ञान के कारण। अच्छा, स्वप्न में जो प्रतीत होता है वो स्वल्पकालीन प्रतीत है, स्वप्न में जो हमको दिखाई देता है वो स्वल्पकालिक प्रतीति है, और जागृत में जो लंबे समय तक उसकी प्रतीति है नहीं, है नहीं।
लेकिन जैसे स्वप्न टूटता है और यथार्थ में पता है कि तो स्वप्न था, इसका कोई अस्तित्व नहीं है, न हुआ है न होगा न था, उसी प्रकार से जागृत में जब अज्ञान निवृत्त होता है तो उस समय जगत की जो अपने आप निवृत्ति हो जाती है, न था न है न होगा, इस प्रकार का स्वरूप बन जाता है। तो इसी प्रकार दृग् न परमार्थ स्वकल्पित संबंधी, केवल स्वकल्पित संबंध है उसका, अपने से कल्पित है, इसके अतिरिक्त उसके साथ कोई संबंध नहीं है। मम आत्मा इति शिरु राहो शिरा, मम आत्मा ऐसे लिखा है ना, मम आत्मा भूत भावना, तो क्या मम आत्मा जो है वो दोनों एक ही शब्द है, राहु का सिर को, सिर का राहु को, राहु का सिर को एक ही बात है। तो कहते हैं इसमें एकत्व है, षष्ठी उसकी जोड़ी है, लेकिन वास्तव में दोनों एक है, इसमें किसी प्रकार का भेद नहीं। इसलिए कहते हैं कि आत्मा के साथ कोई संबंध नहीं। तो न मस्थानी भूतानी पश्य में योगमैश्वरम, ये कोई भी वस्तु मेरे के अंदर नहीं है, किसी भी वस्तु से मेरा किसी प्रकार का संबंध नहीं है। तो ये यहाँ पर बता दिया। आगे करना है। असंसृष्ट योर आराधादि भावम दृष्टान्तेन आहो, असंश्लिष्ट है, आत्मा का किसी भी प्रकार से प्रपंच से संबंध नहीं है, न तो आधार से न आदेश से। तो वो जो है दृष्टांत के रूप में आगे बताएंगे। यथा आकाश स्थितो नित्यम वायु सर्वत्र गोमान, तथा सर्वाणि भूतानि मस्तानि इत्युपधारयो, ये कल बताएंगे। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम